जो भाई कम पैसों में, जो कहते हैं कि जी हम इतने बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं हैं, पैसे कम है, रेंज कम है, काम शुरू करना है, गोट फार्मिंग करनी है, तो उनके लिए चंद बातें हैं कि इस तरह की चाय आप देख लीजिए कि ये आज 7 दिन हो गया, ये रिकवर होने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन इस पे हम मुकम्मल जो है ना ट्रीटमेंट इसका कर रहे हैं, रिकवर होगा इंशाल्लाह। युमान, इधर आओ बेटा, आजो आजो, बाकी आओ, बात करनी है मैंने कोई, आजो आजो, इधर मेरे पास आओ। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज ना युमन के बारे में बात करेंगे, जो हम बच्चा 5 दिन से पाल रहे हैं, उसने आज 5 महीने में कितनी हाइट कर ली है, और उसकी ब्लड लाइन के बारे में बात करेंगे कि वो किसका बच्चा है, यानी कि किस कहाँ पे ब्लड लाइन उसकी मिलती है, और वो आगे जाके कितनी ग्रोथ करेगा, और कैसे उसको हम ब्रीडर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। तो अभी युमन को बुलाता हूँ मैं, वो मेरे पास आएगा और फिर आपको इसकी मुकम्मल डिटेल दिखाता हूँ। युमन, इधर आओ बेटा, आजो आजो, बाकी आओ, बात करनी है मैंने कोई, आजो आजो, इधर मेरे पास आओ। ये देखिए, ये बच्चा मेरे पास आ गया। तो अब ये 5 महीने में इसकी हाइट जो है ना 31 सवा 31 हो गई है, और लेंथ इसकी 39 है। ये 5 महीने का अभी हो गया, 20 तारीख को 5 महीने का हुआ था। अब इसकी जो प्योरिटी की बात करें ना, तो ये रुस्तम 35 लखा, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं ना, तो ये उसका पोता है। ठीक हो गया। ये आगे जाके हम इसकी ब्रीड लेंगे। अब ये बच्चा जिस भाई से मैं लेके आया था ना, उसी भाई ने मुझे मैसेज किया था, कॉल की थी कि मुझे ये 2 लाख में बच्चा दे दें। अब असल बात क्या है, ब्रीड पे काम करने का फ़ायदा क्या होता है और नुकसान क्या होता है। अब ये बच्चा अगर 5 महीने का 2 लाख है ना, जब ये 2 माह का तो मुझे वो 1,20,000 कह रहे थे। तो अब आप इस बात को समझिए कि मैं ब्रीड पे काम करूंगा तो उसका फ़ायदा क्या होगा। फ़ायदा तब होगा जब मैं इसको, इसकी जो प्राइस है उसको नीचे लेके आऊँगा। अब ये बच्चा अगर मैं आप लोगों को देता हूँ, तो ये ज़ाहिर बात है कि मैं आगे से खरीद के लेके आया था और महंगा मिला मुझे। अब इस पे काम करके जब इसकी नस्ल मैं आगे लूंगा ना, तो मैं इसको 60-70 हज़ार पे लेके आऊंगा ना, तब मेरे ब्रीड पे काम करने का फायदा होगा। और इसी सोच के साथ मैं इसको आगे लेके जा रहा हूँ। अब इसकी ग्रोथ, इसकी पावर, इसकी ताकत, आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि मैं आपको एक ब्रीडर दिखाता हूँ जो आज 7 दिन हो गए हैं, उसमें पीपीआर का मसला आया हुआ है। वो किसी भाई के लिए मैंने ख़रीदा था, तो उन्होंने रोका था कि इसको चेक करके इसकी ब्रीडिंग पावर, लेकिन इसमें पीपीआर आ गया। अब उस वजह से दूसरे जानवर भी इन्फेक्ट होंगे, ये तो कन्फर्म बात है। लेकिन मैंने आपको पता है कि छोटे बच्चों से लेके बड़े करने तक 4-5 दफ़ा तजुर्बा करके आपको दिखाया कि छोटे जानवर भी पाल सकते हैं। प्रॉब्लम आती है इस तरह के बड़े जानवरों में, जब आप खरीद के लाते हैं, जिस तरह ये बकरा अब परेशानी में आया हुआ है। ये आप देख लीजिए कि ये आज 7 दिन हो गया, ये रिकवर होने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन इस पे हम मुकम्मल जो है ना ट्रीटमेंट इसका कर रहे हैं, रिकवर होगा इंशाल्लाह। असल में ये ब्रीड जो है ना, लोगों ने इसको आसमान पे चढ़ा दिया। ये बड़ा खूबसूरत बच्चा है, मुझे भी पता है कि ये बहुत ही प्यारा लगता है, और ये आगे जाके स्ट्रॉन्ग बच्चा, आगे जाके बहुत अच्छा ब्रीडर तैयार होगा। और ये जो है ना आगे जो नस्ल देगा वो बड़ी महंगी सेल हो सकती है। लेकिन भाई मेरे, इसको नीचे लाना पड़ेगा। जब ये आगे अपनी नस्ल देगा ना, तो इस पे हम काम इसीलिए करेंगे कि ये भाइयों का फायदा हो सके, इसकी ब्रीड को नीचे लाए, प्राइस को नीचे लाया जा सके, ये हर बंदे की रेंज में आ सके। तो इस ब्रीड को तैयार करके इसके आगे बच्चे लेके नस्ल आगे बढ़ा के, जो सोच मैं आज आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आने वाला वक्त जो है ना, वो इतनी देर नहीं लगती। अल्लाह ने तंदुरुस्ती दी तो वक्त आ जाएगा। जब वक्त आएगा तो आप लोगों को ये पता होगा कि मैंने क्या बातें की थी, और उस पर अमल करके इसका फ़ायदा हमने क्या हासिल किया है। अब 5 दिन से लेके आज तक जो इसने ग्रोथ की है सबके सामने है। ये मज़ीद आगे इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत आला ब्रीडर तैयार होगा, और अपने दादा की तरह ये नाम पैदा करेगा, क्योंकि ये रुस्तम 35 लखे का पोता है, और ये आगे जाके इसी तरह से अपना नाम पैदा करेगा। जो भाई नए काम शुरू करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि ये हमें मुकम्मल डिटेल एक ही वीडियो में कोशिश करें बताने की कि हमने शेड कैसा बनाना है, और क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी कम है, और हम काम करना चाहते हैं, ये शो करना चाहते हैं, इसको ऐसा ऐसा कारोबार बनाना चाहते हैं।
जो भाई काम शुरू करना चाहते हैं उनके लिए ये है कि अगर तो पैसे बहुत ज़्यादा आपके पास मौजूद हैं तो फिर तो भाई कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इस तरह का ऑटोमेटिक शेड बनाएं और अपना काम शुरू करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे आप बंदे रख लें तो आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगी, लॉस होगा आपको महसूस नहीं होगा क्योंकि आपके पास पैसा ही बहुत है। जो भाई कम पैसों में, जो कहते हैं कि जी हम इतने बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं है, पैसे कम है, रेंज कम है, काम शुरू करना है, गोट फार्मिंग करनी है, तो उनके लिए चंद बातें हैं कि इस तरह की चाहे छत लगा लें जिस तरह से मैंने रखे हुए हैं, और अगर आपके पास कच्ची जगह है फिर भी ठीक है। अगर ये पक्की जगह छत के ऊपर भी होगी, जगह नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपने शेड बनाना है ना तो चाहे इस तरह के तरपाल सिरकी वगैरह लगा के आप शेड बना लें। उसमें ये वेंटिलेशन का आपने ज़रूर ख्याल रखना है कि ये देखिए हवा क्रॉस हो रही है, जब बारिश आएगी मैं ये पर्दे दूसरी तरफ फेंक दूंगा। जब सर्दी को रोकना होगा तो ये तरपाल आगे आ जाएगी, उधर से पर्दे दूसरी तरफ चले जाएंगे, कवर हो जाएगा। ये होता है थोड़े पैसों में काम। और जब आप इस तरह का शेड बना लेते हैं ना तो उसके बाद फिर आप जानवर ला के रख सकते हैं यहाँ पे। अगर आप खुली जगह दे देते हैं तो जानवर आसानी से ग्रोथ करते रहते हैं। मैंने आपको पता है कि छोटे बच्चों से लेके बड़े करने तक 4-5 दफ़ा तजुर्बा करके आपको दिखाया कि छोटे जानवर भी पाल सकते हैं। प्रॉब्लम आती है इस तरह के बड़े जानवरों में जब आप खरीद के लाते हैं, जिस तरह ये बकरा